नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम ट्यूक्रियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्यूक्रियम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये ज़्यादातर आपको नेजल के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, नाक के संबंधित जो भी परेशानियां होती है वहां पर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको नेजल पॉलिप्स की शिकायत है, साथ ही में नाक में आपकी नाक की जो हड्डी होती है, टर्बिनेट्स जो है वो बढ़ गए हैं, साथ ही में आपको एलर्जीज की तकलीफें हैं, छींकें ज़्यादा आती है, आपके नाक में हमेशा म्यूकस भरा रहता है, तो ऐसी बहुत सारी तकलीफों में ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके साथ आपको गुदाद्वार की जो परेशानियां वहां पर भी दिया जाता है। तो इस ट्यूक्रियम मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में इस मेडिसिन को आपको कौन से डिसीज कंडीशन में लेना है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, और ये जो मेडिसिन है इसको आप कौन से पोटेंसी में कितने दिन के लिए ले सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूक्रियम मेडिसिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो ट्यूक्रियम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये स्पेशली आपके नाक पर काम करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। जिन लोगों में म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि म्यूकस जो है, बलगम जो है बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसको कम कर देता है। आपके शरीर में जो बलगम बनने वाली जो प्रोसेस होती है, म्यूकस बनने वाली जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कम कर देता है। म्यूकस आपके शरीर में कम बनता है ताकि आपको ज़्यादा कफ ना हो और आपके नाक में ज़्यादा म्यूकस ना रहे। तो ऐसे ही मेडिसिन काम करता है। स्पेशली ये जो मेडिसिन है ये एलर्जीज में भी काम करता है। जब आपको किसी चीज़ की एलर्जी रहती है, धूल, मिट्टी, पोलन ग्रेन्स की एलर्जी रहती है, तो उस एलर्जीज को, एलर्जेंस को कम करता है और आपके छींकों को दूर करता है। इसके अलावा ये गुदाद्वार पर, रेक्टम पर काम करता है और आपको जो फिशर्स की तकलीफें होती है उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिन राहत देता है। तो ये जो मेडिसिन है इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और कौन से डिसीज में इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, इसका मेन लक्षण होता है नाक पर, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये नाक में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पॉलिप्स है, यानी कि आपके नाक में पॉलिप्स हो जाता है, पॉलिप्स एक सूजन होती है जो आपके नाक में आपको दिखाई पड़ती है और उसमें दर्द भी बना रहता है और आपको सांस लेने में कठिनाई भी महसूस होती है। आपको जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है क्योंकि उस पॉलिप्स की वजह से आपका नाक जो है वो हमेशा बंद रहता है। इसके साथ खासकर बच्चों में अगर पॉलिप्स होता है तो ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा काम आती है। और साथ ही में अगर आपको ऐसा सेंसेशन है कि आपका नाक जो है वो हमेशा भरा भरा महसूस होता है, हमेशा आप नाक साफ करते रहते हैं, हमेशा नाक से आप म्यूकस जो है वो बाहर फेंकते रहते हैं, तो जो लोग हमेशा नाक को साफ करते हैं और उनको ऐसे लगता है कि नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस है और उसको कंटिन्यू साफ करना है, तो वैसे लोगों में अगर ये मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो नाक में म्यूकस बने रहने की जो शिकायत है ये 1-2 दिन से नहीं, बहुत सालों से रहती है। 6 महीने से, 1 साल से, कभी कभी 10-12 साल से भी ऐसी शिकायतें रहती है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, ये जो नेजल टर्बिनेट रहते हैं उसमें अगर सूजन है वो अगर बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी एक साइड की नाक की जो नॉस्ट्रिल्स है वो बंद हो जाती है और एक नाक की जो नॉस्ट्रिल है वो बढ़ जाती है, खुली रहती है, तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, जब आपके साइनसेस में कफ भर जाता है, यानी कि आपके जो साइनसेस होते हैं, इथमोइड, फ्रंटल, मैस्टॉइड, जो भी साइनसेस होते हैं उसमें जो है वो म्यूकस भरा हुआ रहता है और इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वहां पर। अगर आप ऐसे नीचे झुकते हैं तो दर्द जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, आपके नाक में क्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और उस क्रस्ट का बहुत गंदा स्मेल आता है, ऑफेंसिव स्मेल रहता है। कभी कभी ये स्मेल जो है वो ऑफेंसिव रहता है और कभी कभी पेशेंट में स्मेल जो है वो आता ही नहीं है, उनको स्मेल का, सुगंध का जो सेंसेशन रहता है वो चला जाता है, नाक में उनको स्मेल नहीं आता है, तो वहां पर भी मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि छींकें जो है ये इतनी ज्यादा नहीं रहती है, हालांकि रहती है छींकें, लेकिन जैसे काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन में रहती है वैसी उतनी ज्यादा छींकें इस मेडिसिन में नहीं रहती है।
तो मेडिसिन आप साइनोसाइटिस के लिए दे सकते हैं। नेजल टर्बिनेट बढ़ जाते हैं, नेजल पॉलिप्स हो जाता है, साथ में नाक में म्यूकस बहुत ज्यादा बना रहता है जिसको आप बार बार निकालते हैं, क्रस्ट बहुत ज्यादा रहते हैं आपके नाक में और उसका ऑफेंसिव स्मेल रहता है और कभी कभी लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके सिर दर्द के बारे में। जब आपके नाक में बहुत ज्यादा म्यूकस भरा रहता है, साइनसेस में बहुत ज्यादा म्यूकस रहता है, तो आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। और जब आप नाक साफ करते हैं, आपके नाक से म्यूकस बाहर जाता है, तो आपका सिर दर्द रुक जाता है। साथ ही में आपके नाक में जब म्यूकस बहुत ज्यादा रहता है, तो उस वक्त आपके कान में आपको रिंगिंग सेंसेशन या फिर कान में आपको दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है, तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके रेक्टम गुदाद्वार के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये गुदाद्वार के सिम्टम्स में भी दिया जाता है, जहाँ पर फीचर्स की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है। फीचर यानी कि जब आप मल त्याग करते हैं तो वो मल जो है वो हार्ड होता है और जिसके वजह से आपके रेक्टम में गुदाद्वार में क्रैक्स जाते हैं। तो उस फीशर की तकलीफों में आपको गुदा के यहाँ दर्द बहुत ज्यादा रहता है, चुभन बहुत ज्यादा रहती है और रात के समय खुजली बहुत ज्यादा रहती है और आप दिन भर अनकंफर्टेबल फील करते हैं और जलन वाला दर्द भी वहां पर रहता है, तो वहां पर ये ट्यूक्रियम मेडिसिन दिया जाता है। ये जो ट्यूक्रियम मेडिसिन है ये बच्चों में जब वर्म इन्फेस्टेशन होता है, वर्म्स कीड़े आपके हाथों में पड़ जाते हैं और जिसके वजह से एनस के यहाँ पर खुजली रहती है छोटे बच्चों में, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। और इस मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि पेशेंट को स्ट्रेच करना बहुत अच्छा लगता है। जब वो स्ट्रेच करता है तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है, तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये मेडिसिन दिया जाता है। ये जो ट्यूक्रियम मेडिसिन है ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, कैट थीम करके भी इस मेडिसिन को पहचाना जाता है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे लेना है, 30 पोटेंसी में आप बच्चों में दे सकते हैं। इसके 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिएगा। अगर बड़े लोगों में देना है तो उसमें 200 पोटेंसी या फिर सीएम पोटेंसी में भी दे सकते हैं। इसके 2 बूंद आप टंग पर डालिएगा दिन में 3 बार। ये जो मेडिसिन जब आप लेते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्ट से लीजिए और इस सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से, यानी कि इसके जो सिम्टम्स है ये अगर आपको मैच होते हैं आपके सिम्टम्स से, तो उस वक्त मेडिसिन आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस ट्यूक्रियम मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।